नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और उसमें अगला टॉपिक आता है अंत्य स्थलीय अपवाह तंत्र। हम ये जानते हैं कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा अंत्य स्थलीय अपवाह तंत्र। इन तीसरे में अंत्य स्थलीय से मतलब है ऐसी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में या समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, वो केवल स्थल के आंतरिक भाग में किसी झील या क्षेत्र विशेष में लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी इस तरह का अपवाह तंत्र है वो अंत्य स्थलीय अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। अंत्य प्रवाही नदियों में पहली आती है राजस्थान की घग्गर नदी। घग्गर नदी उद्गम है कालका या हिमालय की जो शिवालिक हिमालय है वहाँ से होती है और ये कालका से निकलने के बाद राजस्थान में टीबी तहसील तलवाड़ा झील के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और अंत में ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका जल जाता है। ये राजस्थान की कालीबंगा, पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ है वहाँ पर ये बहती प्राचीन इसको सरस्वती नदी माना जाता है। अपवा क्षेत्र केवल गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसका प्राचीन नाम क्या देखिए, सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, दृष्टवती नदी और सोता नदी। प्राचीनतम इसको सोरो ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है प्राचीनतम, क्योंकि ये इसके अफवाह में बहुत अत्यधिक मात्रा में जल आने के कारण है कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का उत्पत्ति करती है। अब देखिए इस नदी का नाली या पाठ जो घग्गर नदी है, दूसरा हकरा क्षेत्र जो तेरतवा अभयारण्य है। इसी तरह से ये जैसे लोकटक में है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर स्थिति होती है हकरा पाकिस्तान में। नाली या पाठ, नाली अपवा क्षेत्र में हनुमानगढ़ के आसपास में पाए जाने वाली राली भेड़ की नस्ल को नाली कहा जाता है। और एक भेड़ की नस्ल होने के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही उपजाऊ ये नदी अपने साथ अवसाद या मलबे को लेके आती है और उस नीचे बसे क्षेत्र में लाकर जल फैलता है, तो वहाँ पर अवसाद के जमा होने पर बहुत उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, उसे भी नाली यहाँ पर कहा जाता है। फोर्ट अब्बास क्या है, पाकिस्तान में स्थित घग्गर नदी का अंतिम स्थान है। जब इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल आता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका जल पहुँच जाता है। और इसके बाद अगली आती है कांतली नदी। कांतली खंडेला की पहाड़ियों सीकर से निकलती है, सीकर और झुंझुनू में बहती है और इसका अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। ये खंडेला की पहाड़ियाँ, गेणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, ये इसी नदी के सारे स्थित हैं। सुनारी सभ्यता, खेतड़ी, ये भी इसी कांतली नदी के सारे स्थित हैं। उसके बाद अगली आती है तीसरी बाण गंगा या बेराहट की पहाड़ी से ये निकलती है और इसका अपवा क्षेत्र है जयपुर, दौसा और भरतपुर। प्राचीन नाम इसका बेराहट या विराट कई जगह लिखा जाता है और मौर्यकालीन और बौद्धकालीन अवशेष है इस नदी के आसपास के किनारों पर मिले हैं। और प्राचीन मार्ग ये इस जाके यमुना नदी में मिलती थी, परंतु वर्तमान में ये यमुना तक नहीं पहुंच पाती। ये केवलादेव अभयारण्य या जान बांध केवलादेव अभयारण्य तक पहुंच पाती है और जयपुर में इसमें राबगंज बांध इस पर बनाया गया है। इसके कुछ उपनाम हैं, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, वह नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है और ये है दर्जा राजस्थान में 2012 में बाण गंगा को दिया गया, रुंडित नदी को। उसके बाद बांध, इस पर रामगढ़ बांध बनाया गया, अजान बांध केवलादेव ये बनाया गया। अजान बांध में पानी की कमी जलापूर्ति पांचनाबाद गंभीर नदी से भी की जाती है। उसके बाद अगली नदी आती है साबी नदी। साबी नदी ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से साबी नदी है गुड़गांव मैदान तक जाती है अलवर से और राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। उसके बाद अगली आती है रूपारेली या वराहा नदी। ये उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है
और भरतपुर के मोती झील में जाकर गिरती है। उसके बाद वहाँ से एक सुजान गंगा निकाली गई है जो लोहागढ़ किले में, वहाँ पर भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है, ये याद ध्यान रखें। भरतपुर ऊपरएल नदी पर निर्मित मोती झील है जिससे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। सुजान गंगा के एक लिंक चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति लोहागढ़ तक करता है। उसके बाद काकनी या काकने या मसूरती नदी, ये कोठरी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है और बूझ झील जैसलमेर में जाकर ये नदी गिरती है या वहीं पर एक झील का निर्माण करती है। अंतःप्रवाही नदियों का अगला है, ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है जो एक खंडेला सीकर से खंडेल नदी निकलती है। दूसरी नागौर के परबसर के आसपास की यहाँ की पहाड़ियों से वहाँ खारी नदी निकलती है। मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से एक यहाँ पर मेंथा नदी निकलती है। अजमेर की पहाड़ियों से रूपनगढ़ नदी निकलती है और यह चारों नदियाँ जाकर सांबर झील में मिलती है और सांबर झील में अपवाह तंत्र का निर्माण करती है जो एक आंतरिक अपवाह तंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है राजस्थान में। सांबर झील सर्वाधिक लवण जमा करने वाली नदी है। उसमें मेंथा नदी जो मनोहरपुरा पहाड़ियों से निकल के जयपुर में मनोहरपुर से पहाड़ियों से निकल के आके सांबर झील में गिरती है। ये क्योंकि जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ पर लवणीय चट्टानें अधिक होने के कारण ये लवणों की अधिक जमा करती है। तो ये मुख्यतः आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं और इसको आराम से ध्यान से अच्छे से इन नदियों के बारे में विस्तृत पढ़ सकते हैं। अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ थी? पहली जो घग्गर, उसके बाद कांतली, बाणगंगा और फिर साबी, रूपारेल, कांकनी या मसूरदी नदी और उसके बाद सांबर झील के चारों ओर जो नदियाँ, खारी नागौर से, खंडेल सीकर से, मेंथा मनोहरपुर पहाड़ी से, रूपनगढ़ अजमेर से, ये नदियाँ हैं मुख्यतः।